नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत। इस बार 18वीं लोकसभा का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करने जा रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है और अब एनडीए सरकार का यह बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, क्योंकि बजट को लेकर छोटे मझोले उद्योग भी बहुत सी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बजट को लेकर कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। सुनवाते हैं आपको पीएम मोदी ने बजट से पहले क्या कुछ कहा। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। पीएम मोदी के संकेत से साफ समझा जा सकता है कि इस बार का बजट पहले के बजट से खास होने वाला है। तो इस बार का बजट किस सेक्टर पर मेहरबान होगा, किस वर्ग को राहत देगा, ये तो बजट के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन देश के युवा, महिलाओं के साथ देश का किसान भी इस बजट से कई उम्मीदें लगाकर बैठा है। बात सबसे पहले किसानों की होती है तो जिक्र होता है पीएम किसान सम्मान निधि का। किसान संगठन लंबे समय से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब संभावना है सरकार इसे बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना कर सकती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसको लेकर भी इस बजट में किसानों को उम्मीदें हैं। दरअसल अभी किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए का कृषि लोन 7% ब्याज पर मिलता है, जिसमें 3% की सब्सिडी शामिल है। किसानों को उम्मीद है महंगाई, कृषि लागत को देखते हुए सरकार लिमिट को 4 से 5 लाख रुपए कर सकती है। इसके अलावा कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती के अलावा किसानों को कई और राहत की उम्मीद है। तो ये थी देश के अन्नदाता की बात। अब आपको बजट से जुड़े कुछ तथ्य और जानकारियां बताते हैं कि आखिर ये बजट आया कहां से, इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई। दरअसल बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बोगेट से लिया गया है। इसका अर्थ है छोटा बैग। फ्रेंच भाषा में शब्द लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। दरअसल पुराने समय में बड़े व्यापारी अपने सारे मौद्रिक दस्तावेज थैले में रखते थे। धीरे धीरे शब्द का प्रयोग हिसाब किताब से जुड़ गया और फिर इस तरह सरकार के साल भर के आर्थिक बही खाते को बजट का नाम मिला। देश में पहले बजट की बात की जाए तो 163 साल पहले अंग्रेजों ने पेश किया था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया गया। बता दें बजट को 1860 में पेश किया गया और फिर 16 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया गया। हालांकि एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट थी। एक खास बात और, पहले बजट से जुड़े सारे दस्तावेज पेपर अंग्रेजी में ही छपते थे। इसके बाद 1955-56 में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में इसे प्रिंट किया जाने लगा। तो ये थी बजट से जुड़ी कुछ खास और अहम जानकारियां। लेकिन सवाल ये है कि इस बार का बजट कैसा होगा, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। इसकी तस्वीर तो बजट पेश होने के बाद ही साफ हो पाएगी कि एनडीए सरकार का यह बजट जनता की उम्मीदों पर आखिर कितना खरा उतरता है। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।